चुनावों में महिलाओं की कितनी भूमिका, किस तरह से चुनावों में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, इस तमाम मुद्दे पर देश में भी चर्चा होती है और हमारे प्रदेश में भी चर्चा होती है। मंडी संसदीय क्षेत्र जहां पर एक महिला कैंडिडेट भी है और उनके सामने विक्रमादित्य सिंह भी हैं, और ऐसे में महिला कांग्रेस जो है रामपुर की, उनकी पदाधिकारी आज मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये इन चुनावों को ले रही हैं और जो सरगर्मियां चली है मंडी सीट को लेकर, जिस तरह से उसे हॉट सीट माना जा रहा है, उस सीट पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले हमारे साथ इस समय जो ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्षा हैं वो हमारे साथ जुड़ी है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, मेरा सवाल सबसे पहला तो यही कि किस तरह से आप इस चुनाव को देख रही हैं, मंडी में और रामपुर में इस समय क्या चल रहा है। मंडी में महिलाओं में बहुत जोश है और रामपुर में भी महिलाओं में बहुत जोश है, क्योंकि जो टीका विक्रमादित्य सिंह जी है, उनकी कार्यशैली से सबको पता है कि वो उनका काम करने का तरीका कैसा है। इसमें सब लोग यही देख रहे हैं कि हमें तो वो अपना कैंडिडेट जो हमारे टीका विक्रमादित्य सिंह जी है, उनमें काम करने की क्षमता बहुत है। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा, आपदा का समय आया और उन्होंने रिकॉर्ड टाइम पे ही अपने जो काम को है वो सिरे चढ़ाया। और जो तो आपके जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो एक महिला है, हम उनका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि पहले हमारे भी जो रानी साहिबा थे वो भी एक महिला थी। हाँ जी, और रानी साहिबा ने जब आपदा आई मंडी में, वो वहाँ पे लगातार लोगों के साथ खड़ी रही और कुल्लू में रही, और यहाँ पे अपने जो नंदखनी में है वहाँ पे भी लोगों के साथ खड़े रहे। बिल्कुल। देखिए, रानी साहिबा की जैसे आपने जिक्र किया, उससे एक बात मुझे ध्यान में आई कि देखिए, हार तो उन्होंने भी देखी है और महिला होने के नाते उनका भी जो मुकाबला रहा हमेशा पुरुष प्रधान से ही रहा, और कभी उनके सामने कोई महिला कैंडिडेट सामने नहीं आई। तो वो जो दौर आज कंगना देख रही है, वो दौर एक जमाने में प्रतिभा सिंह पहले ही देख चुकी है, और ये आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन इसी बीच राजकांता मैम, ये जानना चाहेंगे रामपुर क्या बोल रहा है इस समय। रामपुर के ऊपर इसीलिए भी नजर, क्योंकि इस समय अपराजिता सिंह रामपुर में है, प्रतिभा सिंह लगातार रामपुर के दौरे करती नजर आई, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि राज परिवार की जो एक आस है वो रामपुर से बहुत ज्यादा दिख रही थी। कुछ ऐसा चल रहा है। रामपुर देखो, हम कैंडिडेट को भी ऐसे देख रहे हैं कि तो टीका विक्रमादित्य सिंह जी रामपुर के हैं और हमारे घर के सदस्य है, और जो भी रामपुर की जनता है वो उनको अपने सदस्य के रूप में देख रहे हैं। और उन सबसे बड़ी बात तो ये है, जो राजा साहब में काम करने का तरीका था वही टीका साहब में है। छवि देख रहे हैं उनमें। आने वाले टाइम में वही छवि हमें दिख रही है टीका साहब में। टीका साहब में भी दिख रही है। उपाध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात किए चलते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलिए, पहले महामंत्री जी है हमारे साथ, महासचिव हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। मैम, कैसा रुझान है पूरे क्षेत्र में। आप घूमती हैं, दिन में लगभग 150-200-400 लोगों से मिलती हैं। लोग क्या कह रहे हैं, जो बातें हैं वो वोट में तब्दील होने वाली हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात रही रामपुर निर्वाचन क्षेत्र की, तो रामपुर का जो निर्वाचन क्षेत्र है, ये हमारे जो टीका साहब है विक्रमादित्य सिंह जी, जिन्हें कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया है, इनका गढ़ है, इनका घर है। तो ये तो हमारे घर के हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि यहाँ से कोई बंदा बाहर वोट डालता है। इवन जो यहाँ पे बीजेपी माइंडेड युवक है ना, वो भी इस बार इनके साथ ही जुड़े हैं। हाँ, तो सबसे पॉजिटिव बात तो ये रही कि ये खुद युवा है, सशक्त है, और इनको काम करने का तरीका पता है, इनके पास तजुर्बा भी है। ऊपर से ये राजा साहब के अक्स है, राजा साहब के कदमों पर। राजा साहब की सोच थी संपूर्ण हिमाचल का संपूर्ण विकास, तो वही सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। तो वही बात इनके अंदर है, इसीलिए जो आज का युवा है वो इनसे प्रभावित हुआ है। रामपुर शहर तो चलिए प्रभावित नजर आता है, क्योंकि पहले से ही एक बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ विक्रमादित्य को हर व्यक्ति ने देखा है। राजा साहब की अक्स की आपने बात की, तो डेफिनेटली वो हमने देखा है, लोगों का वो प्यार भी हमने देखा है विक्रमादित्य सिंह के लिए। लेकिन क्या मंडी, जो पूरा मंडी है, वो स्वीकार कर रहा है इस चीज को।
बात आती है मंडी संसदीय क्षेत्र की, जिसके अंदर आई थिंक 18 निर्वाचन क्षेत्र, 17-18 निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। तो जब मंडी की बात आती है, पीछे जब नामांकन हुआ था इनका विक्रमादित्य सिंह जी का, तो हम मंडी गए थे, वहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की, तो वहाँ का जो रुझान है वो भी हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं इवन कहते हैं कि कंगना जी है, उनके गाँव के जो लोग हैं वही उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर है, शायद उस वजह से। अदरवाइज कंगना जी की हम बुराई नहीं करते हैं, लेडी होने के नाते उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, अपनी जो फील्ड है उसमें उन्होंने काफी मुकाम हासिल किए हैं। पर जो ये वाले फील्ड है उनके लिए, राजनीति का पॉलिटिकल साइड जो उनकी है, उसमें वो अभी उतने है नहीं है कि उनके पास कोई तजुर्बा है, नया है उनके लिए, तो उनको थोड़ी शायद दिक्कत आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि टीका साहब पास तो तजुर्बा भी है, साथ में काम अच्छा कर रहे हैं, अभी भी मंत्री पद पर विराजमान है, तो वो काफी अच्छा काम किया उन्होंने पिछले 1.5 सालों में। आपने लंबे समय से आप लोग तो लगातार चुनाव देख रहे हैं, है ना मैम, आप भी देख रही हैं, आपने देखा कि लगातार जो वाक युद्ध है, जो टिप्पणियां होती हैं एक दूसरे के ऊपर, वो सेटिस्फेक्शन वाली टिप्पणियां नहीं होती हैं। हम देखते हैं कभी महिलाओं के ऊपर लगातार बातचीत गलत तरीके से होती है, या फिर इस पूरे मसले को पारिवारिक मसला बना दिया जाता है। कभी कंगना की तरफ से परिवारवाद पर आवाज उठती है, कभी विक्रमादित्य के घरेलू बातों पर आवाज उठती आपने देखी होगी। आपको क्या लगता है कि ऐसी राजनीति हिमाचल के परिदृश्य से अच्छी है? बहुत गलत राजनीति है, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति अगर होनी चाहिए तो मुद्दों के ऊपर होनी चाहिए। आज लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि हमें कैसा नेता चुनना है, क्योंकि जो पर्सनली जाते हैं वो चीज़ हिमाचल में शोभा नहीं देती है। हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ अलग चीज है, राजनीतिक लाइफ अलग चीज है। हमें क्या लेना देना कि विक्रमादित्य कैसे सोते हैं, खाते हैं, है ना। एट द एंड हमें चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किस तरह का विकास हमारे प्रदेश के लिए करे। वो बार बार ये बात कहती है, वो तो जी रजवाड़े हैं, वो गरीबों का दुख दर्द क्या समझे। लेकिन अगर उनका जन्म राज परिवार में हुआ तो वो देखो उनका अच्छे कर्मों का सौभाग्य है, इसलिए उनका जन्म राज परिवार में हुआ है। रही बात फील्ड की, जो राजनीतिक जीवन की, उसमें वो लगातार जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये पर्सनल मैटर मेरे हिसाब से नहीं लाना चाहिए उन्हें बीच में नहीं लाना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा भी बहुत बार बातें निकल कर सामने आई, कंगना की कुछ अश्लील तस्वीरों को सामने रखा गया, और महिला टिप्पणी पर आज तो विक्रमादित्य ने ये तक कहा है, स्टेटमेंट अभी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जहां जहां कंगना जा रही है उन मंदिरों को उसके बाद उस मंदिर की सफाई करनी पड़ेगी। तो आप इस स्टेटमेंट से भी खुश हैं क्या? मैंने देखो ये स्टेटमेंट नहीं सुनी है, मैं फील्ड में थी, कि किसने क्या कहा ये मैंने नहीं सुना। जी ठीक है। तो अभी कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपने कहा क्या फील्ड पे थी, अभी किस तरह का रिस्पॉन्स है? लगातार बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, खासकर महिलाओं का। महिलाएं खुद आके बोलती हैं, जहां भी हम जाते हैं बहुत सारा हजूम महिलाओं का इकट्ठे हो जाता है, बोलते हैं कि भाई टीका साहब तो हमारा बेटा है, हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं। हाँ जी, हम अपने बेटे के साथ खड़े हैं। और वो पहली बार हमें जो मौका मिल रहा है टीका विक्रमादित्य सिंह जी को वोट करने का, तो उनमें काफी उत्साह है। मैं बिल्कुल इसी सवाल पे आने वाली थी कि मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से ये चल रहा है कि आज तक तो टीका विक्रमादित्य ने यहाँ के एमएलए के लिए वोट मांगा, अपनी माता के लिए भी वोट मांगा, ये पहली मर्तबा है जब वो खुद के लिए यहाँ वोट मांगने आए। कैसा अनुभव हुआ उस समय? और एक तो मैंने उस समय वीडियोस भी देखी थी, काफी इमोशनल भी फील कर रहे थे लोग। आप सही कर रहे हैं। जब हम फील्ड में निकल रहे हैं, हमसे ज़्यादा बाकी को एक्साइटमेंट है कि हम पहली बार राजा साहब के पुत्र विक्रमादित्य सिंह जी के लिए वोट कर रहे हैं। क्योंकि जो मैं पहले भी कह चुकी है बात, क्योंकि वो लोग राजा साहब की ही छवि उनके अंदर देख रहे हैं कि जो काम उन्होंने किए वही ये करेंगे, इसीलिए हमारा जो वोट है पहली बार अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। तो आज अगर हम इनको यहाँ से जिता के भेजते हैं सांसद के रूप में, तभी जाके अगले टाइम में ये संसद में अपनी बात को सशक्त तरीके से रख सकते हैं। इसीलिए जो उनका महिलाओं का, युवा वर्ग का, इवन पुरुष वर्ग का भी काफी रुझान है, तो उनका यही मानना है कि अब पहली बार जब आ रहे हैं हमारे दरबार पे हमारे अपने लिए वोट मांगने, तो हम इन्हीं को ही वोट देंगे और इन्हें भारी बहुमत से ही सांसद बना के भेजेंगे। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि रेणुका मैम आप ही बता दीजिए
कि जिस तरह से मोदी फैक्टर एक है पूरे देश में, ऑब्वियसली वो चल रहा है, उसको हम नकार नहीं सकते किसी भी लेवल पर, लेकिन एक बहुत अच्छी हाइक यहाँ पर कांग्रेस को मिली जब एक इंडी गठबंधन हुआ उसके बाद भी, और दूसरी तरह से जो एक मुद्दों को लेकर जो राजनीति हो रही है उसमें भी काफी सपोर्ट यहाँ कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हर तरफ से। क्या लग रहा है मैम, वो 400 वाला नारा है वो कितना इफेक्टिव रहेगा इस बार? देखिए, जब राजनीति मुद्दों पर आती है तो मुझे लगता है कि 400 पार मुश्किल है। 400 पार, क्योंकि साउथ में तो पत्ता साफ होता ही दिखाई नजर आ रहा है। 4 चरण के जब चुनाव हो चुके हैं उनमें तो नहीं लग रहा है कि उनको 400 पार मुमकिन है उनके लिए। जब बात राजनीति में आप मुद्दों को लेके करते हैं, इसमें महंगाई आती है, बेरोजगारी आती है, कई ऐसे मसले हैं जिन पे बात होती ही नहीं है। जब उन चीजों पे बात होगी तो 400 पार तो मुश्किल है। हाँ, जो मोदी फैक्टर है, मानते हैं 2014 में जब चुनाव आए थे मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा था। होता है, जब कहीं लहर उठती है तो गिरेगी भी, किसी का राइज होता है तो डाउनफॉल ऑब्वियसली है उसका। तो यही चीज अब देखने को मिल रही है। ऐसी बात नहीं है, मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, माननीय, हमारे लिए सम्मान के योग्य, हमारे देश का सम्मान है, हम उनके खिलाफ इतना बुरा कुछ नहीं कहने वाले। बट ये है कि मैं यही बात कह रही हूँ, जब राइज होगा तो डाउनफॉल भी होगा। मैम, रामपुर की में लीड का क्या लग रहा है आपको? कितना लोग सराह रहे हैं? बहुत से आंकड़े मेरे सामने आए, मैं सुबह से लेकर फील्ड पर हूँ, कोई 25 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है, कोई 32 बोल रहा है, कोई 15 बोल रहा है। कुछ ऐसे आंकड़े मेरे सामने आ रहे हैं। आप लोगों का क्या इस समय मकसद है, कितने तक पहुंचाने वाले हैं इस लीड को? हम 35 से 40 तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि सामने जब हम जाते हैं फील्ड में तो लोग खुद से बोलते हैं कि भाई इस बार तो हम कुछ नहीं देखेंगे, हमने सिर्फ टिक्का साहब को देखना है। टिक्का साहब में वो क्वालिटी है, वो काम करने का तजुर्बा है। और जैसे उन्होंने मैनिफेस्टो में अपना मैनिफेस्टो में डाला है कि रामपुर में वो जो है मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो लोग उससे उस चीज़ से बहुत उत्साहित है, क्योंकि आज आपको पता है कि सबसे पहली प्राथमिकता जो है स्वास्थ्य को लेकर। हाँ जी, तो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये काम सिर्फ टिक्का साहब कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर आपको लगता है कि 35-40 के बीच का आपने आंकड़ा बताया? उनका ये तो है ही है, पर उनका जो काम करने का तरीका है उस चीज को देख के उस चीज को लग रहा है आपको। तो इस समय अगर 35-40 का आंकड़ा रामपुर देकर चला जाता है तो जीत कितनी सुनिश्चित लग रही है आपको? लाखों में होगी जीत तो टिक्का साहब की। लाखों में होगी। मैम, क्या लग रहा है, जीत का क्या लग रहा है? जब सब जगह से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है तो ये जो रामपुर की तो बात ही छोड़िए, ये तो उनका अपना घर है। तो जब बाकी जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से भी देखो काफी अच्छी उनको सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। तो यहाँ से हर निर्वाचन क्षेत्र से अगर 20, 25, 30 हजार तक की लीड जाती तो ऑब्वियसली लाखों तक तो पहुंच ही जाएगी। कंगना को कहाँ देख रही है मैम? कंगना हमारी नज़र में तो जो रामपुर के, हम देखो रामपुर के आंकड़े देखते तो रामपुर में तो एक तरफा ही लहर है। एक तरफा लहर। मैम, कंगना का एक तरफा लग रहा है आपको कि यहाँ पर नहीं गलेगी कंगना की दाल? जी, ऑब्वियसली नहीं, यहाँ पे उनकी दाल गलने वाली है। यहाँ पे जो भी समर्थक है वो सारे टिक्का साहब के ही है, विक्रमादित्य सिंह जी के ही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सबने एक सार्थक चर्चा हमारे साथ की। तो ये हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस रामपुर से जितनी भी तमाम महिलाएं थी वो जुड़ी थी, उन्होंने हमारे साथ एक सार्थक चर्चा की जिसमें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि रामपुर बुशहर में क्या चल रहा है, किसकी लहर है और किस तरह से विक्रमादित्य को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की तैयारियां की जा रही है। फिलहाल आई एम काजोल चौहान साइनिंग आउट। जल्दी से जल्दी मुलाकात होगी 8 बजे। चर्चा अभी में जुड़ना ना भूलिएगा। नमस्कार।